Good morning to everyone. Today we will just start with the Adam Smith's absolute cost advantage theory. Here, Adam Smith has actually extolled the virtues of a free trade, that the trade should be done so that it can get a benefit to both the countries. See here, we will see how the benefit is actually getting to both the countries. As here, these results the advantages of division of labor and specialization. See here, in this theory it is being told that there can be a specialization of the product. Suppose मेरी country है, ठीक है, इंडिया, हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वीट का, ठीक है, वीट का हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, वो हमारा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कम टाइम में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं. और एग्जाम्पल जैसे नेपाल है, उसके पास अच्छा प्रोडक्शन है राइस का, स्पेशलाइजेशन है उसके पास राइस में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा हमारे पास राइस का भी है, ऐसा नहीं है राइस में नहीं है, लेकिन राइस अगर हम कम प्रोडक्शन कर सकते हैं जबकि हम वीट में ज़्यादा कर सकते हैं. तो अगर इसी जगह पे अगर नेपाल के पास राइस अच्छा है, ठीक है, तो हम नेपाल को क्या बोलेंगे कि एक काम करो, आप पूरा राइस करो, और वो नेपाल भी वीट कर सकती है, हम पूरा वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे देन उसके बाद एक्सचेंज करेंगे तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, चीपर प्रोडक्शन हो, चीप प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा, हमारा टाइम सेव होगा, लेबर्स का भी अच्छा खासा यूज़ हो पाएगा, पूरा यूटिलाइजेशन उसके हिसाब से पूरा अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो पूरा अच्छा सेल होगा. ये पूरी जस्ट एक इतनी सी थियरी है जो एडम स्मिथ ने बताई है, लेकिन अभी हम डिटेल में देखेंगे कि उसके अजम्पशंस क्या है और वो और ज़्यादा क्या बता रही है, ठीक है. सो यहाँ पे मेन एडवांटेज क्या मिल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का ऑलरेडी अच्छा खासा हाथ बिठा हुआ है वीट प्रोडक्शन करने में, ठीक है, तो वो उसी चीज़ का ही प्रोडक्शन करेगी. एंड दूसरा उसका स्पेशलाइजेशन है उस चीज़ में, तो स्पेशलाइजेशन उसका वीट में ही रहेगा, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ there is both at the national and the international level. Here, every country should specialize in the production of that commodity which it can produce more cheaply than other and exchange it for the commodity which cost less in the other countries. So यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है लेस कॉस्ट में, ठीक है, और यहाँ पे चीप भी हो रहा है अगर हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है. सो दिस थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज एडवांस टू द बटरनेस ऑफ द स्मिथ्स आर्ग्यूमेंट एंड buttress to the Smith's argument over here, and this is how there is a no government involvement in the trade. यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ट्रेड में. सो हियर individual was left to do with whatever in his or her best interest, and more goods to be produced and services which to be available, and here the prices would be reduced and the wealth of each nation measured as the welfare of the citizens. So here there are basic assumptions, ये याद रखने हैं पाँच assumptions के मेन assumptions क्या है हमारी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी के. 2 countries and 2 commodities, मतलब 2 countries हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड नेपाल, 2 commodities आ रहे हैं राइस एंड वीट. सो दिस इज द assumption. सेकेंड वन इज एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्टिव. मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम चीप प्राइस में अच्छा खासा एक्सचेंज कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है. देन ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उन्होंने हमको भेजा, हमने उनको भेजा. देन फोर्थ वन इज फैक्टर मोबिलिटी, मूवेबल राइट और इमूवेबल. देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं. हमारे पास ऑलरेडी राइस का कम है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, राइस के लिए चलो हम दूसरे लेबर्स को रखें या दूसरे किसको आता है नहीं आता, देन अगेन वी नीड टू गिव द ट्रेनिंग एंड ऑल. लेकिन अगर वीट का है, वीट वाले को ही करना है, सो देर इज़ नथिंग लाइक मोर लेबर रिक्वायर एंड देर इज़ एन फुल एम्प्लॉयमेंट. वाई बिकॉज उनको इस हमारा स्पेशलाइजेशन है तो वो काम उनको अच्छे से आता है, राइट. सो देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री ऑल्सो. So here there is a difference in the absolute cost which arises when one country is in a position to produce the commodity at a very low cost
as compared to the other country, and here other country can produce some other commodity at a very low cost compared to the first country. So here ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होती है, जब भी कोई भी कंट्री एक इंडोर्ड होती है कि हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल है या क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके पास अच्छे हैं, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तभी वो कोई एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्शन कर सकती है. ठीक है. नाउ वी विल सी इन द सेकेंड स्लाइड अबाउट द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी. अब ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी का एक अच्छा सा उसने दिया गया है डायग्रामेटिक फॉर्म में कि अगर हम प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या, और प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या. ठीक है. सो यहाँ पे प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड. बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड यानी अगर हमने प्रोडक्शन किया, ट्रेड नहीं किया है, हम खुद ही कर रहे हैं, हमारी ही कंट्री कर रही है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि राइस, हम इंडिया के पास राइस का मैंने आपको बताया कि कम स्पेशलिटी नहीं है, मतलब इतनी स्पेशलिटी नहीं है, कम है, तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और 4 यूनिट्स वीट का प्रोड्यूस कर रहा है. इसी तरीके से नेपाल के पास किसकी स्पेशलिटी है, राइस की है, तो राइस वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और वीट कम प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज़ 2 यूनिट्स. तो अगर हम टोटल करने जाओ तो टोटल हमारे पास कितना आता है, 6 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 6 यूनिट्स ऑफ वीट. ये कौन सा था, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड. अभी हम देखेंगे आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड. आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड यानी अगर हमने ट्रेड किया, सपोज इंडिया ने बोल दिया नेपाल को कि तू पूरा प्रोडक्शन राइस का करना और मैं पूरा प्रोडक्शन वीट का करूँगा, एंड देन वी विल जस्ट सेल टू ईच अदर. ठीक है. तो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट भी हो जाएगा. आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बल्क में भी प्रोडक्शन करते हैं जिस चीज़ का, तो उसकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, हमको कम पैसे में पड़ता है. ठीक है. तो उसी तरीके से इन लोगों ने डिसाइड किया आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट द सिचुएशन हैड, that they are producing now 8 units of wheat instead of 4, and the Nepal is producing 8 units of rice instead of 4. So here total production आप देखो कितना डिफरेंस आ गया, 8 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट हमारे प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं. There is a change in production. Earlier when India was only producing the rice and wheat and Nepal was only producing the rice and wheat, so there was total only 6 units of production. But when after doing an international trade, they are having 8 units of production for rice in Nepal and 8 units of production of India in wheat. So total also it became 8 units. So now you can just clearly see there is a change in production. So here there is like Nepal is doing a production of rice, okay, and here we will see the ratio is there between the two. The cost ratio is given for the rice, for the wheat in India is 1:2 and in the Nepal is 1:0.5. So there is a trade between those two countries and both producing both the commodities. Then the 2 days labor will produce in a 2 countries total of 6 units of प्रोडक्शन. ठीक है. टोटल ऑफ 6 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर सपोज इंडिया स्पेशलाइज करती है वीट में एंड नेपाल करता है राइस में, तो वो दोनों अगर ट्रेड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना होगा, 8 यूनिट्स होगा. हमने इधर ऑलरेडी देख लिया है, वही चीज़ इसने अच्छे से इधर एक्सप्लेन की है थियोरेटिकल में. ओके. सो हियर इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट and Nepal in the production of rice. So here there is an absolute cost advantage over here, that country is said to enjoy the absolute cost advantage over the country in the production of product if it uses fewer resources to the produce a given quantity of output. So very easy, लेकिन ये थियरी आपको याद रखनी है अच्छे से और असाइनमेंट में भी लिखना है. Yes. So now Nepal will stand to gain if it gets more than 0.5 unit of a wheat by giving a 1 unit of a rice to India.
सो वी जस्ट सॉ ओवर हियर, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी एक बार दिखा दूंगी सो दैट यू विल जस्ट कम टू नो, राइट। यस, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो कि क्या दिया हुआ है, वीट, वाई एक्सिस पे राइस दिया हुआ है, और ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये पूरा जो डायग्राम है दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे ये जो अंदर का जो ये लाइन 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 किया हुआ है ना, दिस एक्चुअली शोज़ कि हमको कितना गेन हुआ है, ठीक है। अगर हमने स्टार्ट किया है नेपाल को बोलना कि तू पूरा प्रोडक्शन राइस का कर और इंडिया पूरा प्रोडक्शन क्या कर रही है, वीट का कर रही है, तो हमको कितना अच्छा गेन दिख रहा है। ये पूरा जो अंदर का फीलिंग है ना, दिस इज एक्चुअली अ गेन फॉर अस। वी विल सी हाउ। ओके, हियर इन द गिवन फिगर एक्चुअली ए बी आप देख रहे हो किसका है, नेपाल का है, एंड ए बी इज डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ द पॉसिबिलिटी कर्व, right? Then here production possibility curve of AC is of India. So these are the factors, quantity of factors of production actually in order to produce the one more unit of a commodity, so that many units of the another commodity can be sacrificed. So here there is an opportunity cost of 2 Y commodities. Opportunity cost also means that in order to produce one more unit of a given commodity and how many units of another commodity are to be sacrificed. So this figure is actually based on the assumptions of the law of constant cost. So here all the curve states that if Nepal is to produce 1 unit of rice and it will have to sacrifice 0.5 unit of wheat. Hence, if by giving 1 unit of rice to get one more than the 0.5 unit of wheat, then it will be a gainer. So here similarly क्या दिया गया है कि AC कर्व जो है वो इंडिकेट करती है इंडिया को, विच एक्चुअली चूजेस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ राइस एंड इट विल सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ वीट। आपने देखा यहाँ पे कि उसको अगर 1 यूनिट राइस का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके पीछे 2 यूनिट्स जो वीट का प्रोडक्शन कर रही है उसमें उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इससे बेटर रहेगा कि अगर उसको 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़े तो 2 यूनिट्स का अगर वही हम बढ़ जाता है, हमारा वीट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और नेपाल को भी सेक्रीफाइस करना ना पड़े, तो इसमें हमारे को क्या मिलेगा, देयर विल बी अ gain. So here there is a distribution of gain between the two countries which has on the terms of trade settled between them. So it is clearly being here said that two countries takes place in account of absolute differences in the cost.